नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टिप पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 60 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लेंगे तो 100 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 71 को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 60 की स्पीड में डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अभी तक प्राप्त समाचार और चुनावी विश्लेषण से यह साबित होता है कि देश का विशाल प्रबुद्ध मतदाता अपना प्यारा देश किसी ऐसे की झोली में नहीं डालना चाहता जो देश को, समाज को फिर अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश का अधिकांश मतदाता, भले वह गांवों में रहता हो, अखबार कम पढ़ता हो, निरक्षर हो, आयु से अपरिपक्व हो, पर वह देश और समाज के मुद्दों को समझता है, उन पर विचार करता है और फिर गुपचुप निर्णय करता है। मतदाताओं के ये गुण ही उसको राष्ट्र का वास्तविक मालिक या नियंता सिद्ध करते हैं। जो भी आंकड़े सामने आए हैं उनसे यह बात भी साफ आईने के समान है कि भारतीय मतदाता संकुचित सांप्रदायिकता, व्यर्थ के वितंडावाद, आक्रोश और दंभ वाली भाषा से अच्छा खासा परहेज करता है। वह संस्कृति के उन मूल्य और मूल तत्वों से गहराई तक ओतप्रोत है जो उसने हजारों वर्षों की शालीन और सुसंस्कृत भारतीय परंपरा से आत्मसात की है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भारतीय ग्रामीण समाज भी मतदाता उस इतिहास और मिले जुले सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित लगता है जो लंबी परंपराएं उसे सौंपती रही हैं। राजनीति के हमारे छूट भये बौने नेताओं तथा उच्च शिक्षा संपत्ति से ग्रसित मानसिकता वाले तथाकथित संभ्रांत लोग यदि इस चुनाव के इन संकेतों को ग्रहण करें, अपने आचरण और मानसिकता में जरूरी बदलाव ले आए तो शायद वे अधिक जिम्मेदारी से अपनी तथाकथित ऊंचाई को सिद्ध कर सकेंगे। देश के मतदाताओं ने अपनी अपरिपक्वता
और सोच को तो सिद्ध कर ही दिया है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और 80 की स्पीड में लिखने के लिए आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अभी तक प्राप्त समाचार और चुनावी विश्लेषण से यह साबित होता है कि देश का विशाल प्रबुद्ध मतदाता अपना प्यारा देश किसी ऐसे की झोली में नहीं डालना चाहता जो देश को, समाज को फिर अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश का अधिकांश मतदाता, भले वह गांवों में रहता हो, अखबार कम पढ़ता हो, निरक्षर हो, आयु से अपरिपक्व हो, पर वह देश और समाज के मुद्दों को समझता है, उन पर विचार करता है और फिर गुपचुप निर्णय करता है। मतदाताओं के ये गुण ही उसको राष्ट्र का वास्तविक मालिक या नियंता सिद्ध करते हैं। जो भी आंकड़े सामने आए हैं उनसे यह बात भी साफ आईने के समान है कि भारतीय मतदाता संकुचित सांप्रदायिकता, व्यर्थ के वितंडावाद, आक्रोश और दंभ वाली भाषा से अच्छा खासा परहेज करता है। वह संस्कृति के उन मूल्य और मूल तत्वों से गहराई तक ओतप्रोत है जो उसने हजारों वर्षों की शालीन और सुसंस्कृत भारतीय परंपरा से आत्मसात की है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भारतीय ग्रामीण समाज भी मतदाता उस इतिहास और मिले जुले सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित लगता है जो लंबी परंपराएं उसे सौंपती रही हैं। राजनीति के हमारे छुटभये बौने नेताओं तथा उच्च शिक्षा संपत्ति से ग्रसित मानसिकता वाले तथाकथित संभ्रांत लोग यदि इस चुनाव के इन संकेतों को ग्रहण करें, अपने आचरण और मानसिकता में जरूरी बदलाव ले आएं, तो शायद वे अधिक जिम्मेदारी से अपनी तथाकथित ऊंचाई को सिद्ध कर सकेंगे। देश के मतदाताओं ने अपनी अपरिपक्वता और सोच को तो सिद्ध कर ही दिया है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और 100 की स्पीड में डिक्टेशन लिखने का आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अभी तक प्राप्त समाचार और चुनावी विश्लेषण से यह साबित होता है कि देश का विशाल प्रबुद्ध मतदाता अपना प्यारा देश किसी ऐसे की झोली में नहीं डालना चाहता जो देश को, समाज को अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश का अधिकांश मतदाता, भले वह गांवों में रहता हो, अखबार कम
पढ़ता हो, निरक्षर हो, आयु से अपरिपक्व हो, पर वह देश और समाज के मुद्दों को समझता है, उन पर विचार करता है और फिर गुपचुप निर्णय करता है। मतदाताओं के ये गुण ही उसको राष्ट्र का वास्तविक मालिक या नियंता सिद्ध करते हैं। जो भी आंकड़े सामने आए हैं उनसे यह बात भी साफ आईने के समान है कि भारतीय मतदाता संकुचित सांप्रदायिकता, व्यर्थ के वितंडावाद, आक्रोश और दंभ वाली भाषा से अच्छा खासा परहेज करता है। वह संस्कृत के उन मूल्य और मूल तत्वों से गहराई तक ओतप्रोत है जो उसने हजारों वर्षों की शालीन और सुसंस्कृत भारतीय परंपरा से आत्मसात की है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भारतीय ग्रामीण समाज भी मतदाता उस इतिहास और मिले जुले सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित लगता है जो लंबी परंपराएं उसे सौंपती रही हैं। राजनीति के हमारे छुटभये बौने नेताओं तथा उच्च शिक्षा संपत्ति से ग्रसित मानसिकता वाले तथाकथित संभ्रांत लोग यदि इस चुनाव के इन संकेतों को ग्रहण करें, अपने आचरण और मानसिकता में जरूरी बदलाव ले आएं, तो शायद वे अधिक जिम्मेदारी से अपनी तथाकथित ऊंचाई को सिद्ध कर सकेंगे। देश के मतदाताओं ने अपनी परिपक्वता और सोच को तो सिद्ध कर ही दिया। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।